जय हिंद दोस्तों, करंट अफेयर्स टुडेज में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज है 2 जुलाई 2021 और 2 जुलाई 2021 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं जो राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं उसको आज हम डिस्कस करेंगे। और दोस्तों इस वीडियो का अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम एप्लीकेशन में सर्च कीजिए CA टुडेज और चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आपको सारे दिन का पीडीएफ मिल जाएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। और दोस्तों इस वीडियो के लास्ट में मैंने रिवीजन का 2 प्रश्न रखा है जिसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य को अगले 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है? तो नागालैंड को घोषित किया गया अगले 6 महीने के लिए अशांत। केंद्र सरकार ने नागालैंड में सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम, जिसको AFSPA के को शॉर्ट में बोला जाता है, तो सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम AFSPA के संचालन को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। उत्तर पूर्वी राज्यों में उग्रवाद को रोकने के लिए अफस्पा की शुरुआत की गई थी। अब दोस्तों नाम आया नागालैंड का, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो भारत के मैप में नागालैंड का लोकेशन ये रहा है, जिसकी सीमा देखिए अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर से सटा हुआ है। इसके अलावा नागालैंड का सीमा जो है म्यांमार के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। नागालैंड राज्य का स्थापना 1 दिसंबर 1963 को हुआ है। राजधानी इसका कोहिमा हो गया। मुख्यमंत्री है नेफ्यू रियो। राज्यपाल है RN रवि। यहाँ सर्वाधिक ईसाई है। यहाँ की कार्यकारी भाषा अंग्रेजी है। यहाँ की सरामती पहाड़ी म्यांमार से प्राकृतिक सीमा बनाती है। दीमापुर सबसे बड़ा शहर है यहाँ का और नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आई नई पुस्तक एनोमलीज इन लॉ एंड जस्टिस का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो नया पुस्तक आया है एनोमलीज इन लॉ एंड जस्टिस। इसका विमोचन किए हैं NV रमना। ठीक है, C ऑप्शन इसका सही हो गया। भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमना ने सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति RV रविंद्रन की पुस्तक एनोमलीज इन द लॉ एंड जस्टिस का विमोचन किया है। नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में किस व्यक्ति को मंगोलिया के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार सम्मान जो कि मंगोलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, इससे सम्मानित किए गए हैं दोस्तों RK सभरवाल। B ऑप्शन इसका सही हो गया। इमेज में देख सकते हैं RK सभरवाल। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर RK सभरवाल को मंगोलिया के राष्ट्रपति द्वारा मंगोलिया के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से सम्मानित किया गया है। RK सभरवाल को मंगोलिया में पहली बार तेल रिफाइनरी की स्थापना में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए यह सम्मान दिया गया है। अब दोस्तों नाम आया मंगोलिया का, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो वर्ल्ड मैप में अगर मंगोलिया का लोकेशन देखा जाए तो यह एक स्थलबद्ध देश है जो कि रूस और चाइना के बीच में, ठीक है, बीच में है। ये देखिए ग्रीन कलर का जो एरिया है मंगोलिया है। इसके बगल में देखा जाए तो कजाकिस्तान भी है, ऊपर में रूस है और नीचे में चाइना है। ठीक है, मंगोलिया की राजधानी उलानबाटर है। मुद्रा है तोगोर्ग। राष्ट्रपति है उखना खुलेरसुख। यह एक स्थलबद्ध देश है जो कि रूस और चीन के बीच है। सन 1206 में चंगेज खां द्वारा मंगोल साम्राज्य का स्थापना किया गया था। 16वीं और 17वीं शताब्दी में मंगोलिया तिब्बती बौद्ध धर्म के प्रभाव में आया। देश की राजधानी और सबसे बड़ा शहर उलानबाटर है, जहां देश की लगभग 38% जनसंख्या निवास करती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय महिला फिल्म महोत्सव 2021 में सर्वश्रेष्ठ जीवनी फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? तो डिकोडिंग शंकर ने। A ऑप्शन इसका सही हो गया। और दीप्ति पिल्ले शिवन की डॉक्यूमेंट्री डिकोडिंग शंकर ने प्रतिष्ठित यह पुरस्कार जीता है। महान गायक संगीतकार शंकर महादेवन की जीवनी ने टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय महिला फिल्म महोत्सव 2021 में सर्वश्रेष्ठ जीवनी फिल्म का पुरस्कार जीता है। इस फिल्म ने इंडो फ्रेंच इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में स्पेशल जूरी अवार्ड भी जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा कक्षा 6 के छात्रों के लिए वित्तीय साक्षरता कार्य पुस्तक लॉन्च किया गया है? तो रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। D ऑप्शन सही हो गया। इसे सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन और नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने तैयार किया है। इस पुस्तक को 4 इकाइयों में विभाजित किया गया है और मुद्रा, UPI आदि जैसी अवधारणाओं सहित वित्तीय जागरूकता के संबंध में विषयों को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अमेरिका द्वारा भारत में अंतरिम दूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अतुल केशव को। B ऑप्शन सही हो गया। इमेज में देख सकते हैं अतुल केशव। अमेरिका ने
भारतीय अमेरिकी करियर राजनयिक अतुल केशव को दिल्ली में देश का चार्ज d'affaires नियुक्त किया है। वरिष्ठ विदेश सेवा के करियर सदस्य अतुल केशव डेनियल स्मिथ का स्थान लेंगे। अब दोस्तों नाम आया है राजनयिक से, तो चलिए हाल ही में जितने भी राजदूत नियुक्त हुए हैं उस पर एक नज़र डालते हैं। तो अशोक कुमार को जाम्बिया का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। एल प्रशांत बिशे को इराक में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। आइसलैंड गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में बी श्याम को नियुक्त किया गया है। लाइबेरिया गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में प्रदीप कुमार यादव को नियुक्त किया गया है। वर्तमान में मंत्रालय में संयुक्त सचिव आलोक रंजन झा को बेलारूस गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। सूरीनाम में भारत के अगले राजदूत के रूप में एस बालचंद्रन को नियुक्त किया गया है। उसके बाद रामकरण वर्मा को मध्य अफ्रीकी गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑस्ट्रेलिया में भारत के अगले राजदूत मनप्रीत बोहरा, सीरिया में भारत के अगले राजदूत महेंद्र सिंह कन्याल। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में तुकाराम ओम्बले के नाम पर मकड़ी की एक नई प्रजाति का नाम रखा गया? तो यह महाराष्ट्र में रखा गया। डी ऑप्शन सही हो गया। वैज्ञानिकों ने महाराष्ट्र में मकड़ियों की 2 नई प्रजातियों की खोज की है, जिसमें से एक का नाम मुंबई पुलिस के सहायक उप निरीक्षक तुकाराम ओम्बले के नाम पर रखा गया, जो 26/11 के आतंकी हमले के दौरान शहीद हुए थे। इस नई प्रजाति का नाम आईसीएस तुकारामी रखा गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फर कौन बनी है? तो अदिति अशोक, ए ऑप्शन सही हो गया। इमेज में देख रहे हैं यही अदिति अशोक जी, जिन्होंने प्रथम भारतीय महिला बनी है जो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली गोल्फर। ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत का कार्यकाल 1 वर्षों के लिए बढ़ाया गया है। वह किस वर्ष नीति आयोग के सीईओ के रूप में नियुक्त किए गए थे? तो 2016 में। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो गया। इमेज में देख सकते हैं अमिताभ कांत जी 17 फरवरी 2016 को केंद्र सरकार के नीति आयोग के सीईओ के रूप में 2 वर्षों के कार्यकाल के लिए अमिताभ कांत को नियुक्त किया गया है। उसके बाद समय समय पर इनके कार्यकाल को बढ़ाया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को मिला है 10वां स्थान। ए ऑप्शन सही हो गया। भारत प्रमुख साइबर सुरक्षा मानकों पर 37 स्थान ऊपर आकर विश्व का 10वां सर्वश्रेष्ठ देश बन गया है। इस सूचकांक में अमेरिका प्रथम स्थान पे है, दूसरा स्थान पे यूके और सऊदी अरब है, और तीसरे स्थान पे है एस्टोनिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस कब मनाया गया है? तो 30 जून को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस। दिसंबर 2016 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस के रूप में घोषित किया। अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस 2021 रूस के साइबेरिया में तुंगुस्का नदी के पास हुए सबसे बड़े क्षुद्र ग्रह प्रभाव की 113वीं वर्षगांठ है। इसके अलावा 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय फल दिवस मनाया गया है। संयुक्त राष्ट्र ने पोषण और स्वास्थ्य लाभ के बारे में अधिक जागरूकता बढ़ाने के साथ साथ दुनिया भर में खाद्य प्रणालियों में नुकसान और कचरे को कम करने के लिए वर्ष 2021 को फलों और सब्जियों के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है। 1 जुलाई को मनाया गया राष्ट्रीय चार्टर अकाउंटेंट दिवस और 1 जुलाई को मनाया गया राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस। भारत सरकार हर वर्ष 1 जुलाई को महान चिकित्सक और पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री डॉक्टर बिधान चंद्र राय की जयंती के सम्मान में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ऑल इंडिया रेडियो के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑल इंडिया रेडियो के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं दोस्तों एन वेणुधर रेड्डी। बी ऑप्शन सही हो गया। भारतीय सूचना सेवा के 1988 बैच के IAS अधिकारी एन वेणुधर रेड्डी को ऑल इंडिया रेडियो का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अब नियुक्ति से प्रश्न आया तो फटाफट देखते हैं हाल ही में जो नियुक्ति हुई है BBI। तो प्रवीण सिन्हा, ठीक है, प्रवीण सिन्हा को केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI का विशेष निदेशक नियुक्त किया गया है। ट्विटर के शिकायत अधिकारी के रूप में जेरेमी केसल को नियुक्त किया गया है। हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस रवि विजय कुमार मलिमठ को नियुक्त किया गया है। व्हाट्सएप पेमेंट इंडिया के निदेशक के रूप में मनीष महात्मे को नियुक्त किया गया है। भारतीय एयरटेल ने अमृता पड्डा को मुख्य लोक अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में मुनीश्वर नाथ भंडारी को नियुक्त किया गया है। इब्राहिम रईसी को ईरान के नए राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में न्यायमूर्ति मोहम्मद जमाल भारतीय मूल के व्यक्ति को कनाडा सर्वोच्च न्यायालय के लिए मनोनीत किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन से भारतीय अमेरिकी विश्व के सबसे कम उम्र के शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो उनका नाम है अभिमन्यु मिश्रा। सी ऑप्शन सही हो गया। इमेज में देख सकते हैं अभिमन्यु मिश्रा जी 12 साल 4 महीने और 25 दिन के अभिमन्यु ने सर्गेई कारजाकिन की लंबे समय से चल रही रिकॉर्ड को तोड़ा है, जो 2002 में खिताब हासिल करने के समय 12 साल 7 महीने के थे।
अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा उच्च अध्ययन के लिए छात्रों के लिए एक शिक्षा ऋण योजना स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया? तो यह पश्चिम बंगाल के द्वारा लॉन्च किया गया है। यह योजना साधारण वार्षिक ब्याज के साथ 10 लाख तक की सुलभ ऋण प्रदान करेगी। राज्य में कम से कम 10 साल से रहने वाले छात्र इस योजना के लिए पात्र होंगे और 15 साल में ऋण चुका सकते हैं। इसकी शुरुआत पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय स्प्रिंटर ने विश्व रैंकिंग कोटे के जरिए टोक्यो ओलंपिक के लिए 100 मीटर और 200 मीटर दोनों दौड़ में क्वालिफाई किया है? तो दूती चंद इसका सही उत्तर हो गया। इमेज में देख सकते हैं दूती चंद हाल ही में महिलाओं की 100 मीटर में 11.17 सेकेंड के समय के साथ एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बनाया है। तो दोस्तों ये था आज का करेंट अफेयर्स। चलते हैं रिवीजन के तरफ। तो रिवीजन का पहला प्रश्न था, हाल ही में भारत में ट्विटर के शिकायत अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जेरेमी कैसल को। सी ऑप्शन सही हो गया। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में किस व्यक्ति को केंद्रीय सूचना ब्यूरो सीबीआई का विशेष निदेशक नियुक्त किया गया है? तो प्रवीण सिन्हा। डी ऑप्शन सही हो गया। तो कल के प्रश्न का सही उत्तर हो गया सी और डी। आज का रिवीजन का प्रश्न है, हाल ही में व्हाट्सएप पेमेंट इंडिया के निदेशक के रूप में किस व्यक्ति को चुना गया है? और आज का दूसरा प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में हौसला कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो इस दोनों प्रश्न का उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें तथा अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। साथ में चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं जल्दी फिर एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।